ये मेरी आज तक की रिसर्च का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल सेल्फ लर्निंग नॉलेज बेस है। ये कोई बेसिक डेटा कलेक्शन या चैटबॉट नहीं है, ये एक्चुअली में एक न्यूरल नेटवर्क विकी बेस्ड सेकंड ब्रेन है। ये मेरे लिए चीजों को याद रख सकता है, ये मेरे लिए लोगों को याद रख सकता है, ये मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ को याद रख सकता है, और ये मुझे बता सकता है कि तुम 3 साल पहले इस तारीख को ये चीज सोच रहे थे, और इस सब के बेसिस पे ये मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये सेकंड ब्रेन आखिर काम कैसे करता है और आप इसे खुद अपने लिए कैसे बना सकते हो। इसका आर्किटेक्चर दोस्तों बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसे सेटअप करेंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें डंप करेंगे, फिर एक एआई एजेंट इसको बिल्ड करेगा और फिर हम इससे सवाल पूछेंगे, और जब हम इससे सवाल पूछेंगे तो ये अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करेगा, और उसके बाद हम एक ऑटोमेटेड हेल्थ चेकअप इसमें लगाएंगे ताकि इसमें अगर कोई रिपीटिशन हो तो वो क्लियर हो जाए। तो मजा आने वाला है दोस्तों, बने रहना एंड तक। आप इस सेकंड ब्रेन को सिर्फ 15 मिनट के अंदर बना सकते हो, और जो भी टूल्स मैं इसमें यूज करने वाला हूँ एक एक टूल फ्री है, और इसका जो बेसिक आउटलाइन स्ट्रक्चर है वो ओपन एआई के को फाउंडर एंड्रे कारपेथी ने अपने आप अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था। तो इसमें हम कुछ फ्री टूल्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहले है ऑब्सीडियन, दूसरा है ऑब्सीडियन वेब क्लिपर, तीसरा है चैट जीपीटी कोडेक्स या फिर क्लॉड कोड। मैं चैट जीपीटी कोडेक्स यूज करूंगा, लेकिन आप क्लॉड कोड को भी यूज कर सकते हो। अब कोडेक्स यूज करने के पीछे मेरा एक ही कारण है कि इसमें फ्री टियर में भी काफी काम हो जाता है, और फिर ये कोडेक्स डिजाइन भी इस तरीके से किया गया है कि ये काफी क्रिस्प और समराइज रिस्पॉन्स हमें देता है। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले सेंटर में होता है एक एलएलएम विकी बेसिक एआई नॉलेज बेस, और फिर उसमें हम अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि जर्नल का एक पार्ट हो गया कि जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ की एंट्रीज उसमें डालता रहूं। सीआरएम एक पार्ट हो गया जिसमें अगर मैं किसी से मिला हूं तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दूं कि मैं इस पर्टिकुलर बंदे से इस स्टेट को मिला था और उससे मैंने ये सब बातें करी थी, ताकि डाउन द लाइन मुझे 3-4 साल बाद भी अगर ये पूछना है अपने सेकंड ब्रेन से कि मैं इस पर्टिकुलर बंदे से कभी मिला हूं क्या, या मैं इससे क्या बात करी थी, तो वो प्रॉपर्ली हमें आउटपुट दे देगा। और तीसरा है इसका विकी वाला पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी वीडियो देख रहा हूँ, अब मैंने उस वीडियो को देखा, समझा और मैंने फिर उसे जाने दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने अपने सेकंड ब्रेन को भी उस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये सेकंड ब्रेन काम कैसे करेगा कि वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेके जाएगा और फिर एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन की तरह उसको लिंक करेगा बाकी चीजों से, और ये सब करके एक बढ़िया मेमोरी बनाएगा। तो देखो, इसमें 3 फोल्डर्स बनते हैं और एक फाइल बनती है, बस, और कुछ नहीं बनता। और ये सब भी आपको खुद नहीं बनाना, एआई एजेंट अपने आप ये सब बनाएगा। सबसे पहले एक रॉ फोल्डर होगा जिसमें हम अपने रॉ इनपुट्स को देंगे, जो भी हमारे ब्रेन में चल रहा है, या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो भी इंटरनेट पे डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें इसकी जरूरत आगे पड़ सकती है, वो हम सब इसमें डंप कर देंगे। उसके बाद एक विकी का फोल्डर होगा जिसमें एक्चुअली में सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके एआई एजेंट ऐड करेगा, और फिर एक आउटपुट्स का फोल्डर होगा जहां पे एआई एजेंट पे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जो हमें आउटपुट देगा वो वहां पे जाके सेव होगा। तो अब एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको चाहिए ऑब्सीडियन। तो obsidian.md पे जाके आप इसे यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास मैक है तो मैं मैक के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ, आप अपने सिस्टम पे विंडोज के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑब्सीडियन बेसिकली एक नोट्स ऐप है जो ऑफलाइन आपके सिस्टम पे रहती है। तो जब हम इसे अपने सेकंड ब्रेन के लिए यूज करते हैं तो ये बहुत पावरफुल हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेकंड ब्रेन को अपने मोबाइल से एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको करना बताऊंगा। जब आप ऑब्सीडियन डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक सेकंड ब्रेन दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पर्सनली बनाया हुआ सेकंड ब्रेन है, लेकिन हमें सबसे पहले क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करना है। अब हम वर्ल्ड का नाम डालेंगे सेकंड ब्रेन और लोकेशन चूज करेंगे जहां पे हमें इस वर्ल्ड को रखना है। तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, सेकंड ब्रेन 2। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें एक वेलकम नोट होगा और फिर एक ग्राफ व्यू होगा। हम ये वेलकम नोट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास एक बिल्कुल प्लेन ऑब्सीडियन का सेटअप हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है चैट जीपीटी कोडेक्स। उसे आप चैट जीपीटी से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एक बार जब आप कोडेक्स डाउनलोड करके ओपन कर लोगे तो आपको कोई ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें आपको प्रोजेक्ट्स पे जाना है और प्लस आइकन पे क्लिक करके यूज एग्जिस्टिंग फोल्डर पे क्लिक करना है, और फिर उस फोल्डर को चूज करना है जहां पे आपने ऑब्सीडियन को
इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे लिख के आ गया व्हाट शुड बी वर्क ऑन इन सेकंड ब्रेन 2। तो अब हम यहाँ पे ये LLM विकी का एक पेज है जो कि एंड्रे कारपेथी ने ऑलरेडी ट्वीट किया हुआ है, हम इसको यूज करके अपना सेकंड ब्रेन बनाएंगे। तो इसका लिंक कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और साथ साथ लिख देंगे बिल्ड आउट द विकी आर्किटेक्चर यूजिंग कारपेथी LLM wiki GitHub. This is the current second brain folder. This folder is for Obsidian. It is currently empty, so we are building it from scratch. Don't add anything extra. Just use what explicitly called for in Carpathy's game plan. अब इसने 1 मिनट वर्क किया और इसने इस सारी फाइल्स को हमारे लिए सेटअप कर दिया। अब हम जाएंगे अपने Obsidian में। तो Obsidian में आपको यहाँ पे 2 फोल्डर और एक फाइल दिख रही होगी, रॉ, विकी और एजेंट। एजेंट फाइल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे सेकंड ब्रेन को चलाने के लिए चाहिए। तो ये एक बेसिक सेकंड ब्रेन रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डेटा डाल के देखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे क्रोम वेब स्टोर पे और सर्च करेंगे ऑब्सीडियन वेब क्लिपर। ये बेसिकली ऑब्सीडियन की तरफ से एक एक्सटेंशन है जो हमें वेब को क्लिप करके सारी इंफॉर्मेशन ऑब्सीडियन में डालने में हेल्प करता है। और इसकी सबसे मजेदार बात ये है कि ये किसी भी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट को भी डाउनलोड करके ऑब्सीडियन में डाल सकता है। तो जैसे ये एक अली अब्दुल की वीडियो है, सक्सेस इज हार्ड अंटिल यू बिल्ड अ सिस्टम लाइक दिस। अब मैं सीधे ऑब्सीडियन वेब स्क्रैपर वाले एक्सटेंशन पे जाऊंगा और ये यहाँ पे पूरी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे डाल देगा। अब इसको मैं ऐड टू ऑब्सीडियन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस वेब क्लिपर में कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे जो वॉल्ट का सेक्शन है उसमें मैं एग्जैक्टली वो नाम लिख दूंगा जिस फोल्डर में मैंने अपना सेकंड ब्रेन बनाया है। और फिर डिफॉल्ट में जाके मैं वॉल्ट वाले सेक्शन में सेकंड ब्रेन 2 को सिलेक्ट कर दूंगा। बस इतना ही करना है। अब उसके बाद जब आप जाओगे यहाँ पे तो देखो ये सेकंड ब्रेन 2 दिखा रहा है और इसमें यहाँ पे पूरे वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है। मैंने वीडियो देखी भी नहीं है, सब कुछ इसमें आ गया है और ऐड टू ऑब्सीडियन मैं इसमें कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ऐड टू ऑब्सीडियन करूंगा यहाँ पे पूरी वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में आ जाएगी रॉ फोल्डर के अंदर। अब एक काम करते हैं, 1-2 और वीडियोस लेते हैं। जैसे मान लो एक और ये वीडियो अली अब्दुल की और इसको भी हम ऐड टू ऑब्सीडियन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, प्रोसेस जिसका नाम रख देते हैं और अपने एजेंट में जाना है हमें। एजेंट में जाके जहां पे ये इंजेस्ट वर्कफ्लो है यहाँ पे लास्ट एंट्री में हमें कुछ चेंज करना है। तो हमें डालना है मूव द सोर्स फाइल फ्रॉम रूट रॉ डायरेक्टरी टू रॉ प्रोसेस, प्रेफर इंजेस्टिंग वंस एट अ टाइम अंटिल यूजर एक्सप्लिसिटली आस्क फॉर बैच प्रोसेसिंग। अब इससे क्या होगा कि मान लो मैंने रॉ के अंदर बहुत सारा डेटा डाल दिया और फिर मैं एक बार क्वेरी रन करूंगा तो ये सारा डेटा प्रोसेस होके प्रोसेस में चला जाएगा और फिर दोबारा उसको वो यूज नहीं करेगा। इससे थोड़ा क्लटर मैनेज हो जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे ऐड करनी है वो हम करेंगे थर्ड पॉइंट के बाद। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रॉस लिंक एनी विकी पेज जनरेटेड और अपडेटेड टू ओरिजिनल सोर्स पेज। चिंता मत करो, ये सारे चेंजेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऑब्सीडियन वेब क्लिपर यूज करके इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट को भी अपने सेकंड ब्रेन में डाल देना ताकि आपको याद रहे कि सेकंड ब्रेन एक्चुअली में बनाना कैसे। अब हमने थोड़ा सा डेटा रॉ में डाल दिया है तो मैं कुछ और 1-2 वीडियोस भी डाल देता हूं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एजेंट को रन करते हैं। तो उसके लिए आपको कोडेक्स पे जाना है और सेकंड ब्रेन के अंदर एक नई चैट ओपन करनी है और इसमें सिर्फ लिखना है प्रोसेस द रॉ फाइल। तो ये 1 मिनट 46 सेकंड तक चला और इसने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। अब एक बार ऑब्सीडियन में दोबारा जाते हैं तो जैसे आप देख सकते हो जो रॉ फाइल्स थी वो प्रोसेस में मूव हो गई हैं और मेरा विकी रेडी हो गया है। इसने लॉग को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया है, इंडेक्स भी प्रॉपर्ली बना दिया है और अब जाके देखते हैं ग्राफ व्यू में। तो ये देख सकते हो आप, इसने एक प्रॉपर से कनेक्शन बना दिए हैं। तो अब इसने सोचना शुरू कर दिया है। तो अब इन सारी वीडियो से मैं ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करना शुरू कर सकता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे विकी क्वेरी, व्हाट इज द मंत्रा ऑफ सक्सेस। तो देखो इसने 18 सेकंड वर्क किया और फिगर आउट किया कि फ्रॉम योर विकी मंत्रा ऑफ सक्सेस इज बिल्ड सिस्टम्स अराउंड मीनिंगफुल गोल्स, देन फोकस ऑन हाई लेवरेज एक्शंस अंटिल इट वर्क्स, यूज द जीपीएस मेथड, गोल, रियलिस्टिक प्लान एंड रिलायबल सिस्टम। तो आप ये देखो जैसे मैंने इसमें 3 वीडियोस डाली तो उसने 3 वीडियोस के हिसाब से जवाब दिया। जब हम इसमें मल्टीपल चीजें डाल देंगे, जब हम इसमें बहुत सारी थिंकिंग इसको दे देंगे, बहुत सारी मेमोरी इसको दे देंगे तो ये बहुत अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। और जैसे ये ग्राफ व्यू अभी बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाओगे ये और बड़ा होता जाएगा। तो अब आ जाते हैं जर्नल वाले सेक्शन पे। मतलब कि मैं इसमें डेली अपनी लाइफ की एंट्रीज कर दूं, जो भी मुझे लगे कि ये याद रखने लायक है मैं उसकी एंट्री कर दूं इसमें और फिर ये उसके बाद उन वीडियोस से और बाकी हर चीज को लिंक करके एक परफेक्ट मेमोरी बना ले। तो एक नई चैट ओपन करेंगे और यहाँ पे 2 चीजें पेस्ट करेंगे, एक जर्नल का प्रॉम्प्ट और एक सीआरएम का प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो देखो इसने 1 मिनट वर्क किया और हमारे लिए सीआरएम और जर्नल दोनों रेडी हो गए हैं। अब एक बार सीआरएम को यूज करके देखते हैं। सीआरएम एंट्री, आई मेट ऋषभ today. He is my old school friend. We talked about future goals, money and fame. We also talked about how bad
यस्टरडेज IPL मैच है, रिमेम्बर हिम। सो देखो इसने 30 सेकंड्स वर्क किया और ऋषभ को मेरे CRM में ऐड कर दिया। अब अगर मैं अपने ऑब्सीडियन में जाऊं तो मैं यहाँ पे CRM में ऋषभ को देख सकता हूँ। ऋषभ जो एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड है, उससे हमने आज बात करी 29 तारीख को, और हमने IPL मैच के बारे में बात करी, फ्यूचर गोल्स, मनी और फेम के बारे में बात करी। और अगर हम अपने ग्राफ व्यू पे जाएं तो हमें यहाँ पे ऋषभ दिख जाएगा। तो अब आप इससे आज या आने वाले टाइम में कभी भी पूछोगे कि ऋषभ कब मिला था मुझे, तो ये एक्चुअली डेट बता देगा, टाइम बता देगा, क्या बात करी क्या नहीं करी सब बता देगा। और अब आपको मैं एक जर्नल का एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सी एक जर्नल एंट्री करी है। टुडे फेल्ट लाइक वन ऑफ दोज डेज वेयर माय माइंड वाज रनिंग फास्टर देन माय एग्जीक्यूशन. I spent a lot of time thinking about system, leverage AI, content, startup and a future I want to build and blah blah blah. तो इसको हम बेस पे देखते हैं। तो इसने 30 सेकंड वर्क किया और जर्नल एंट्री मेरी अपडेट कर दी है। अब मैं इससे कोई भी सवाल इस जर्नल एंट्री से रिलेटेड, ऋषभ से रिलेटेड या फिर किसी भी अपनी पुरानी यादों से रिलेटेड पूछ सकता हूँ। तो जैसे आप ये ग्राफ अभी देख रहे हो, ये थोड़ा छोटा है क्योंकि अभी हमने बहुत थोड़ी सी एंट्रीज इसमें करी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसमें बहुत सारी एंट्रीज करते रहोगे तो आपका ग्राफ पता है कुछ ऐसा दिखने लगेगा और फिर इसे एक्चुअली में यूज करने में मजा आएगा। तो अभी हमने एक सेकंड ब्रेन बनाना सीखा है। अब आपको अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए जहां पे मैं इसको ऑटोमेट करना आपको सिखाऊं और जहां पे मैं आपको सिखाऊं कि इसे मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है ताकि आप इसे डायरेक्टली मोबाइल से एक्सेस कर पाओ, तो कमेंट करो कि सेकंड वीडियो चाहिए। तो अगर आप वीडियो के इस पॉइंट पे हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर जाके देखना, क्योंकि मैंने इसमें एक ऐसा AI सिस्टम बनाया है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग न्यू स्टफ।